कोई भी पूजा हो या किसी भी प्रकार की पूजा होती है तो हमारे घर से जो है वेस्ट ज़रूर निकलता है। पूजा में हवन सामग्री या फिर फूल माला, राख, मूर्तियाँ आदि ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिनको हमें नदियों में या फिर तालाबों में उनको सलाना पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर आप नदियों में डालने की बजाय आप घर में ही इनका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि हमारी नदियाँ पॉल्यूटेड भी नहीं होंगी और ये चीज़ें हम अपने घर में ही यूज़ कर लेंगे। क्योंकि जो भी सामान नदियों में जाता है वो एक ना एक दिन किनारे पर आता है और वो कूड़े में ही जाता है। इसलिए इन चीज़ों को फेंकें नहीं, अपने गार्डन में यूज़ करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गार्डनिंग फायर। मैं मीनाक्षी मान दिल्ली से, और आज की वीडियो जो है हमारी पूजा सामग्री जो भी निकलती है उसके यूज़ पर है। सबसे पहली चीज़ आती है हमारे नारियल के छिलके, क्योंकि हमारी जो भी पूजा होती है उसमें नारियल का यूज़ ज़रूर होता है और नारियल के छिलके हम वेस्ट समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन मैं इनको इकट्ठा करके रखती हूँ और इनके मैंने इतने सारे यूज़ किए हैं, बहुत सारे। देखिए, इस तरीके से मैंने सारे नारियल के छिलकों को छोटे छोटे रेशों में अपने हाथों से ही अलग करके इनका यूज़, सबसे पहले हम कोई भी बड़ा अगर हम गमला भरना चाहते हैं तो उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक तो इससे हमारी जो है मिट्टी का ड्रेनेज जो है बहुत ही अच्छा होगा, मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहेगी, ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होगी और मिट्टी की भी कम लगेगी। तो इसलिए आप अपने किसी भी गमले को भरेंगे तो उसके नीचे इनका यूज़ ज़रूर करें और इससे जो है हमारे गमले भरने में काफ़ी आसानी होगी। दूसरी बात ये आती है कि हम नारियल के छिलकों का दूसरा यूज़ कौन सा कर सकते हैं। जो भी नारियल के छिलके हैं उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और टुकड़ों में काटने के बाद जो है आप इनको मिक्सी में ग्राइंड करके इसका कोकोपीट तैयार कर सकते हैं, जो कि मैंने बहुत सारा यूज़ किया है। और इनको इस तरीके से काट कर मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। ये छोटे छोटे पार्ट में जो है डिवाइड हो जाता, जो इसके रेशे होते हैं वो अलग हो जाते हैं और पाउडर फॉर्म में हमें अलग मिल जाता है। इसको हमें छानने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये हाथों से ही अलग हो जाता है। इस तरीके से आप जितने भी हैं काट लीजिए। कोई भी एक जो मिक्सी का जार है वो अलग रख लीजिए इस काम के लिए, या फिर आप जो यूज़ करते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाद में आप इसको धोकर जो है अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। जो भी कोकोपीट निकलता है आप उसको मिट्टी में मिलाकर अपने पौधे को लगा सकते हैं, और जो रेशे निकलते हैं आप उनसे भी अपने गमलों को भर सकते हैं, या फिर उनकी जो निचली सतह है उस पर एक लेयर लगा सकते हैं, जिससे कि गमले का ड्रेनेज जो है सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है। छोटे गमले में भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो दूसरा यूज़ इसका जो है ये है कि हम जो है इसके रेशों से अपनी मॉस स्टिक तैयार कर सकते हैं। मैंने अपने घर में काफ़ी सारी मॉस स्टिक जो है इसी तरीके से तैयार कर रखी है। मैं नारियल के छिलकों का कोई भी पार्ट जो है फेंकती नहीं हूँ। उससे मैं जो है पीवीसी पाइप होता है वो लेकर उसकी एक लेयर बना के मैं मॉस स्टिक तैयार कर लेती हूँ। अब बात कर लेते हैं अपनी जो है फूल माला, और जो भी राख निकलती है हवन की, हम उसका क्या यूज़ करें। या भी कोई भी राख हो सकती है, धूप बत्ती वगैरह जो भी है, तो इसका आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मालाओं को आपको अलग कर लेना है और इनको धूप में अच्छी तरीके से सुखा लेना है। ये देखिए फूल भी किस तरीके से जो है मॉइस्ट होकर ये गल चुके हैं। तो ये मालाएं जो हैं मैं अलग कर लेती हूँ। जो भी वेस्ट पॉलीथीन वगैरह है वो सब चीज़ आपको अलग करनी है, वो आपको गमलों में नहीं डालनी है। तो ये भी जो वेस्ट है ये सब आपको अपने गमले की मिट्टी में मिला लेना है, क्योंकि राख हमारे पौधों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, चाहे वो गोबर के उपलों की राख हो या फिर लकड़ी की। तो इनको सभी को आप अपने गमलों में यूज़ कर लीजिएगा। और जो मालाएं हैं इनको आप सुखाकर इनके फूलों को अलग अलग कर लीजिए, ताकि जो हमारे जो फूल हैं ये इस तरीके से सूख के, देखिए बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाते हैं। और इनका यूज़ भी हम अपने जिस तरीके से खाद बनाने में हम कर सकते हैं, या फिर इनका यूज़ एक और होता है कि आप इनसे धूप बत्ती भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं बनाना चाहते, आप अपने गार्डन में ही यूज़ करना चाहते हैं, तो फूलों को सुखाकर गमलों को भर सकते हैं। गमलों में आधी लेयर आप फूलों की लगा दीजिए, इससे हमारे जो गमलों में नीचे खाद भी तैयार होती रहेगी और ऊपर से आप मिट्टी डालकर पौधा लगा दीजिए।
बहुत ही अच्छा तरीका है ये खाद बनाने का, या फिर आप अलग से खाद बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। मेरे ख़्याल से तो ये आइडिया अच्छा है कि आप गमलों में नीचे इनको डाल दीजिए। सारी मालाएं मैंने सुखा ली थी, जो भी नवरात्रि में भी निकली थी वो भी मैंने जो है फेंकी नहीं थी। इसी तरीके से मैंने अपने टेरेस पर डाल दी और ये सूख कर बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत जल्दी ये निकल जाती है। तो इसी तरीके से आप जब भी कभी कोई पूजा हो या कोई भी माला आपके घर में आए तो इसी तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अगला यूज़ आप इनका ये कर सकते हैं, जो भी मालाएं सूखी हुई हैं उनको अलग करके आप इनसे नए नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। किसी भी गमले में आप उसकी मिट्टी पर इसी तरीके से जो है लेयर बना दीजिए, आपके नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। कोई भी गमले में, सभी गमलों में आप डाल सकते हैं, पौधे तैयार हो जाएं फिर उनको आप अलग करके दूसरे गमले में लगा लीजिए। तो चलिए अगली बारी आती है हमारी, जो दिए हैं दिवाली पे हमने जो दिए यूज़ किए हैं उनका कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये जो दिए हैं, इनको जो छोटे वाले दिए हैं इनका मैं यूज़ करूँगी, बड़ों का मैं बाद में यूज़ करूँगी। इनको मैं अलग रख लेती हूँ। तो इस प्रोसेस में जो है दिए धोने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला यूज़ आप जानते ही हैं कि जो गमले के ड्रेनेज हैं उनके होल को आप ढकने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है, आप कोई भी सीमेंट के गमले में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यूज़ ये है कि आप इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। हम अपनी जो मिट्टी है उसमें इनको मिलाकर जो है अपने पौधे लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनको ड्रेनेज अच्छा होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी जो मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, जैसे कि अडेनियम है और भी काफ़ी सारे ऐसे प्लांट हैं, और उनकी मिट्टी में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप मोटा भी रख सकते हैं, काफ़ी बारीक करके भी इसको मिला सकते हैं, क्योंकि दिए हमारे मिट्टी से ही बनते हैं। अगली बारी आती है हमारे ये जो करवा चौथ पे और होली पे हमारे इस तरीके के करवे यूज़ होते हैं, तो इनका क्या यूज़ कर सकते हैं। इनको भी आपको फेंकना नहीं है, और मिट्टी के जो भी पॉट होते हैं इनमें पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। जैसे कि ये मैंने इनमें सारों में जो है पॉर्चुला का लगाया हुआ था, देखिए कितने अच्छी तरीके से। अब ये जो है विंटर में इनकी ग्रोथ जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है, तो इनका यूज़ मैं इसी तरीके से करती हूँ। जो भी आप छोटे कटिंग्स लगाते हैं या फिर जिनकी जड़ें ज़्यादा नहीं फैलती, वो पौधे आप इनमें लगा सकते हैं, जो साल भर चलते ही रहते हैं इस तरीके से। जैसे कि पर्पल हार्ट है, स्पाइडर प्लांट है, या फिर मॉसरोज है, और भी ऐसे मनी प्लांट वगैरह, यही पौधे मैं इनमें लगाती रहती हूँ। तो जो फूल थे वो हमने इसमें भी यूज़ किए हैं, सबसे नीचे हमने वो डाल दिए। फिर कुछ प्याज के छिलके थे वो डाले, और मिट्टी तैयार पहले से ही है, तो हम मिट्टी इसमें डालकर अपनी जो है कटिंग्स, जो भी कटिंग्स आपको लगानी है वो इसमें लगा सकते हैं। मिट्टी हमारी बहुत ही वेल ड्रेन है, इसमें मैंने कोकोपीट और नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट सभी इसमें मिलाए हुए हैं। तो ये मैंने स्पाइडर प्लांट के छोटे छोटे पफ्स ले लिए हैं, जिनमें कि पहले से ही जड़ें निकली हुई हैं और बहुत ही आसानी से लग जाएंगे ये। इनके लिए बरसात की भी ज़रूरत नहीं होती, आप किसी भी मौसम में इनको लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। देखिए इस तरीके से ये लगा लिए, और थोड़ी जगह थी तो मैंने ये काफ़ी सारे पफ्स जो है निकलते ही रहते हैं, तो ये मैंने इसमें 3 पफ्स लगा दिए हैं। और कुछ ही टाइम बाद इनकी ग्रोथ देखिएगा आप, बहुत ही अच्छी तरीके से ये बहुत जल्दी से ग्रोथ पकड़ते हैं। छोटे से छोटे पॉट में भी ये प्लांट जो है चल जाता है, और देखने में आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत लगता है। लगाने के बाद आप इसमें पानी डालिए और इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में और किसी टॉपिक पे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।